ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, 25 साल हो गए मेरी शादी को। मेरे हस्बैंड से कभी मेरी बनी नहीं, या मेरे घर में जो वशीकरण उनके ऊपर किया जा रहा है, काला जादू किया जा रहा है मेरे पति पे, मेरे बड़ी बेटी पे। मेरी बड़ी बेटी 2 ढाई साल हो गया लगातार बीमार हो रहती है, कुछ ना कुछ उसको हुआ रहता है। अभी होली वाले दिन वो गिर गई, कुछ भी पानी वानी कुछ नहीं था, और वो गिरी, उसकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। उसके जो कमर में गद्दी होती है वो कंप्रेस हो गई। आज 4 महीना हो गया गुरुजी, वो बेड पे ही है। आप जानते हैं गुरुजी कितने तकलीफ में है। उसके पहले उसके गॉल ब्लैडर निकाला गया। अभी मात्र वो 24 साल की है, उसका गॉल ब्लैडर निकाला गया। उसके पहले उसको निमोनिया, टाइफॉइड, मतलब संगत जी ये जान लीजिए 2.5 साल हो गया। वो लड़की पूरी तरह से, मतलब क्या मैं बोलूं, बहुत बीमार रहती है। उसके वजह से उसको नौकरी नहीं लग रही है। कुछ उसका हेल्थ, कुछ उसका पता नहीं काला जादू है कि क्या है। कहीं भी वो कुछ करने जा रही है वो सक्सेसफुल नहीं हो रही है, और इसी की वजह से मेरे पति उससे वो बहुत चिढ़ते हैं, बहुत मतलब बहुत चिढ़ते हैं, उसको देखना नहीं चाहते हैं। कुछ भी होता है तो उसको हमेशा ये करते हैं मेरा पैसा बर्बाद कर रही है ये लड़की। 2 साल घर में बैठने के बाद उसने सोचा कि एमबीए कर लूं, हो सकता है अच्छी नौकरी लग जाए। उसके लिए भी मेरे घर में बहुत झगड़ा कलेश हुआ, बहुत झगड़ा कलेश हुआ। 3-4 महीना हो गया मेरे हस्बैंड उसी की वजह से मेरे से बात नहीं करते हैं। हालांकि डाला उन्होंने बहुत, मतलब प्रेशर जब पड़ा तब उन्होंने एडमिशन करवाया उसका। उसी बीच में वो गिर गई, कंप्लीट बेड रेस्ट पे थी। लेकिन अब किसी तरह से सोमवार से उसका कॉलेज चालू हुआ है, बेल्ट वगैरह पहन के जाती है। बहुत तकलीफ में है गुरुजी, आप ही देखिए गुरुबा। तो जब सोमवार को गई तो 2 दिन छोटी वाली का लैपटॉप लेके गई, तो वो रोने लग गई कि मुझे चाहिए लैपटॉप, मेरा भी काम है स्कूल कॉलेज में। तो सुबह ये सब हुआ। मेरे हस्बैंड फिर रात को आते वक्त और लैपटॉप लेके आए। ये संगत जी बहुत नया था मेरे लिए, क्योंकि मेरे घर में कोई भी चीज, चाहे वो मेरी हो या मेरे बच्चों की हो, बहुत रोना धोना, मतलब मस्ता है, मस्ता था। और उसके बाद हम लोगों को कोई चीज मिलती थी, उसके लिए गाली गलौज बहुत कुछ होता था मेरे घर में। उसके बाद वो चीज मिलती थी। लेकिन उस दिन गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग्स थी कि वो शाम को आते वक्त लैपटॉप लेके आए। हालांकि उन्होंने बहुत बोला, मतलब बड़ी बेटी को मेरा पैसा फूक रही है, ये मुझे कंगाल कर देगी, हरामजादी, मतलब बहुत गाली गलौज भी किया। लेकिन जो सुबह हुआ और वो शाम को लैपटॉप लेके आ गए, ये चीज मेरे लिए बहुत नई थी। तो ये सब गुरु जी की कृपा से हुआ है। शुक्राना 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 गुरुपा। तो जब उस दिन उन्होंने रात को फिर से ऐसे बोला, और जब वो गाली गलौज करते तब मेरी बेटी की ज्यादा तबीयत खराब हो जाती। तो 2 दिन से मैं बहुत अपसेट थी, बहुत अपसेट थी कि मतलब मेरी बेटी का क्या नसीब है कि कहीं उसकी नौकरी नहीं लग रही है। उसको इंजीनियरिंग करवाया गया, उसके बाद कहीं नौकरी उसकी लग नहीं रही थी। तो उसी को लेके वो जब देखो तब बोलते थे कि मेरा पैसा बर्बाद कर रही है ये लड़की, कुछ लायक नहीं है, सिर्फ इसको बैठ के खाने के लिए चाहिए, मतलब जो उनके मन में अंड बंड आता वो बोलते थे। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन संगत जी, कल सुबह जैसे ही मैं अपना मोबाइल खोला तो मुझे लगातार लगातार बच्चों के लिए सत्संग आ रहे थे कि मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, तू बहुत अपने बच्चों के बारे में चिंता करती है, चिंता मत कर, तेरे बच्चों को मैंने मेरा हाथ रख दिया है, वो बहुत कामयाब होंगे। गुरु जी, लख 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 वारी शुक्राना गुरुपा, लख लख वारी शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही दोनों बच्चों पे मेरी मेहर बनाए रखिए, उनके कष्ट काटिए, उनकी बीमारियां दूर कीजिए गुरुपा, उनको सही रास्ता दिखाइए।
उनको अपने पैर पे खड़ा कीजिए गुरुपा। एक माँ के लिए कितना कितना मुश्किल होता है अपने बच्चों को के बारे में इस तरह से सुनना। हालांकि वो पिता है, वो भी अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन जब एक माँ के आगे ऐसे बोला जाता है तो सोचिए उस माँ की क्या हालत होती है। कल अमावस था, मैं वैसे ही डर था मैं वैसे ही डरी हुई थी, बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मेरे घर में काला जादू मेरी सास बहुत करती है। कहीं लौंग मेरे गद्दे के नीचे मिलेगा, तो कहीं सिर्फ मेरे बेडरूम में कोने कोने में हल्दी और कुमकुम छिड़का हुआ मिलेगा। इसी तरह से कुछ ना कुछ वो ऊपर नीचे करती रहती हैं। और कल तो वो दौड़ दौड़ के मेरे में, जैसे ही मैं किचन में काम करूं तो वैसे ही वो मेरे रूम में आए। पता नहीं किस लिए वो दिन भर आती जाती रही। तो मुझे बहुत डर लगा रहा कि फिर ये कुछ करेंगी। तो मैं शाम को 4 बजे से ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनने लग गई। 6 सवा 6 बजे तक मैंने सुना, लगातार सुना, और उसके बाद फिर मैं खाना बनाने चली गई। जब मैं खाना बना के 9 बजे वापस आई अपने रूम में, तो फिर मैं सत्संग सुनने लग गई। सुनते सुनते मेरी आंख, मैं सोई नहीं थी संगत जी, मैं पूरे इसमें थी, लेकिन मैंने अपनी आंख बंद करके रखी हुई थी। तो मैंने क्या देखा कि मतलब हल्का सा एक काली तितली उड़ के, और मतलब 1 सेकंड के लिए मुझे वो काली तितली उड़ती हुई दिखी और मेरी आंख खुल गई। और अभी जैसे ही मैंने अपना मोबाइल खोला तो मुझे एक सत्संग दिखाई दिया कि काली तितली के रूप में मैंने दर्शन दिया है तुझे। उसका मतलब है कि मैं तेरे ऊपर से सारी काली नेगेटिविटी हटा रहा हूँ। शुक्राना 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 गुरुपा। कल मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत मतलब बहुत डरी हुई थी, क्योंकि 25 साल से मेरा यही काला जादू टोना ये सब के वजह से मेरा वैवाहिक जीवन एकदम नष्ट हो गया है। इतने इस कगार पे पहुंच गया था कि 1 साल पहले डिवोर्स तक बात पहुंच गई थी। पर गुरुपा ने किसी तरह से उसको संभाल लिया गुरुपा। लेकिन मेरे पति के स्वभाव में कोई चेंज नहीं, उसी तरह से वो हमेशा बात नहीं करना, गाली गलौज करना, मतलब मेरे से कोई रिश्ता नहीं। बच्चों से 1 साल होने आ गया है, कोई रिश्ता नहीं, वो कभी बच्चों से बात भी नहीं करते हैं, और मेरे से भी जितना काम उतना ही बोलते हैं। तो कल फिर अमावस में मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन आज गुरुपा ने मुझे इतना 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 ब्लेसिंग्स दिया। कल जो काली तितली के रूप में मुझे दर्शन दिया, और आज सुनवाया कि तेरे ऊपर से मैं सारी काली नेगेटिविटी हटा रहा हूँ। शुक्राना 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 गुरुपा, मेरे हर एक रूम से शुक्राना है गुरुपा। इसी तरह से अपनी मेहर अपनी बेटी पे बनाए रखिए, अपने नातिन पे बनाए रखिए। मेरे पति अंकल का वशीकरण खत्म कीजिए गुरुपा। बहुत थक चुकी हूँ मैं, बहुत थक चुकी हूँ। मेरी बड़ी बेटी को ब्लेस करिए गुरुपा, उसके ऊपर से सारी नेगेटिविटी हटाइए। वो बहुत गुस्सा करती है, जो मन में आए वही बोलती है। मैं भी जानती हूँ कि ये सब काले जादू का ही असर है उसके ऊपर। जो उसका हेल्थ खराब है, उसकी लाइफ के साथ खेला जा रहा है, उसके भविष्य के साथ खेला जा रहा है गुरुपा। ये सब मेरी सास और ननद कर रही हैं, ये तो 100% मैं भी जानती हूँ, क्योंकि मेरी 2 ही बेटियां हैं। तो इन लोगों को लगता है, मेरे ननद का एक बेटा है, तो उनको लगता है कि इनकी बेटियां नहीं रहेंगी तो पूरी प्रॉपर्टी मेरे मतलब ननद के बेटे को मिल जाएगी। तो गुरुपा ये सब उसी के लिए किया जा रहा है। और दूसरा, मेरी सास जब से मेरे ससुर एक्सपायर हुए तब से ये सब मेरे पति पे वशीकरण वगैरह करने लग गई हैं कि मेरा बेटा मेरे मुट्ठी में रहे। मेरा हस्बैंड भी नहीं है तो मेरा बेटा मेरे मुट्ठी में रहे। लेकिन पता नहीं, एक ही बेटा है उनको, क्या चाहती हैं। अभी डिवोर्स तक बात पहुंच गई थी, तो अपने बेटे का घर बर्बाद करके उनको क्या मिलेगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जिसकी जैसी बुद्धि गुरुपा, आप ही ऐसे लोगों को देखिए, इनकी बुद्धि सही कीजिए गुरुपा। मेरा घर बसा दीजिए, आपके चरणों में यही अरदास है गुरुपा। मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए, मेरे बच्चों को अपना ले, उनके साथ अच्छे से बात करने लगे, मुझे अपना ले, मुझे मान सम्मान घर में दे, इज्जत दे घर में।
वो देंगे तो बाकी लोग भी मुझे मान सम्मान इज्जत देने लगेंगे। और क्या मैं बोलूँ गुरुपा, आपके चरणों में आपकी बेटी पूरी तरह से सरेंडर कर रही है अपने आप को, अपने कष्टों को। प्लीज गुरुपा हेल्प कीजिए गुरुपा, अपनी मेहर बनाए रखिए गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।